Hello students, next topic is exponent power index। अब इसके डेफिनेशन को करने से पहले ना स्टार्टिंग में ही हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि कोई भी एक नंबर है 2 है मान लीजिए, ठीक। तो 2 इंटू टू इंटू टू अगर मैंने लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 को कितनी बार लिखा हुआ है हमने 1 2 3 टाइम्स लिखा है। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट 2 की पावर 3 8। या तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 बोल दो उसे, या फिर आप बोल दो 2 इंटू टू 4 4 इंटू टू 8। अब एक और एग्जांपल लेता हूं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक। कितनी बार हो गई हमारे पास 2 को हमने कितने टाइम्स लिखा है 2 की पावर 5। ये क्या होता है 32, ठीक है। अब देखिए भाई हमारा ये पावर लिखने का मतलब क्या था, हमारा ये पावर लिखने का एम क्या है कि भाई यहाँ पर तो हमारी काउंटिंग्स है ना, फाइनाइट टर्म्स है तो हमने लिख दिया और इसको क्या एक्सपेंड भी कर दिया। 2 की पावर 5 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 5 टाइम्स 2 को लिखना पड़ेगा, ठीक। यही तो होता था, ठीक है। अगर मैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू कब तक लिखता रहूंगा n फैक्टर्स तक लिख दिया मैंने भाई, ठीक। फैक्टर्स क्या है, ये 2 हमारे पास फैक्टर ही तो है n फैक्टर्स तक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो अगर मैं 2 की पावर n को एक्सपेंड करना चाहूं तो ये थोड़ी ना है कि भाई मैं 2 की पावर बार बार 2 2 2 2 2 2 2 लिखता ही रहूंगा, है ना। तो इसको हमारे पास एक इजी वे में लिखने के लिए, ठीक है, इजी वे में लिखने के लिए एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ 2 की पावर n लिख दिया, अब यहां पर यही इसकी डेफिनेशन है कि b की पावर n। b क्या है हमारे पास 2, जिसको हम क्या बोलते हैं बेस, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास बेस। बेस क्या है द नंबर और वेरिएबल दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड रिपीटेडली, कि भाई वो ऐसा नंबर या कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं लिखने में। 2 को ही तो रिपीट किया है 2 2 2 2 2, यहां पर भी 2 2 2, यहां पर भी 2, ठीक है ना। जिस भी नंबर को या जिस भी वेरिएबल को हम बार बार रिपीट करते हैं वो तो क्या हो गया बेस। तो 2 हमारे पास क्या हो गया बेस, ठीक। n क्या है, n है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है द वैल्यू दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम्स, कि भाई द बेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि भाई वही जो बेस है या फिर जो वेरिएबल है जो नंबर है वो हमने कितने टाइम लिखा है ना, कितने टाइम हमने उसको लिखा है, कितने टाइम हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ 3 टाइम्स किया था तो n की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ हमने 5 टाइम्स किया था तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 5, यहाँ n टाइम्स ही किया था तो n की वैल्यू हमारी n ही है, ठीक। तो यही चीज हमें क्या कहती है एक्सपोनेंट पावर एंड इंडेक्स। अब जो पावर है वो तो हम बार बार यूज करते हैं 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 5, है ना। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक। तो बेस और एक्सपोनेंट समझ आया, यही एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं पावर। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या तो रूल बोल दो या इन्हें एक्सपोनेंट लॉज बोल दो एक्सपोनेंट के, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है मल्टीप्लीकेशन रूल। ये क्या कहता है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y, कि भाई अगर हमारे पास बेस सेम है दोनों का, अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, अगर हमारे पास बेस सेम है तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। अब देखिए यही तो हमने डेफिनेशन में किया था। अब बेस क्या है 2 2 2 और पावर्स क्या है 1 1 1, तो ये पावर्स को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तभी तो हमारे पास ये क्या आया था 2 टू दी पावर 3, ये तभी तो हमने यहाँ पे लिखा था, ओके। और यही हमारा फर्स्ट रूल कहता है इसका कि भाई अगर मेरे पास बेस सेम है, मान लिया कि 2 टू दी पावर 3 है, इंटू 2 टू दी पावर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक। ऐसा कैसे, इसको प्रूव भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 टाइम्स लिख दो, ठीक, इंटू 2 टू दी पावर 2 टाइम्स लिख दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32, ओके। अगर मैं राइट साइड की बात करूं
राइट हैंड साइड की बात करूं तो 2 टू दी पावर 5, तो इसको क्या करना है 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 टाइम्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई मेरे पास। ठीक, तो ये हमारा लॉ क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं डिवीजन लॉ की। नेक्स्ट इज डिवीजन लॉ। तो डिवीजन लॉ क्या कहता है मुझे कि भाई किसी की भी पावर, मान लीजिए कि भाई बेस सेम है a टू दी पावर x डिवाइड बाई a टू दी पावर y, तो अगर बेस सेम है, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ क्या था, पावर्स ऐड हो जाएंगी, कब कब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ 2 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 1। ओके, तो हम यहाँ पे इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या मिला, 2 टू दी पावर 3। ओके, और डिवाइड क्या करना है मुझे, 2 टू दी पावर 2 से। ठीक, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय क्या करना है, 2 इंटू 2, तो एक 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, 2। ओके, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, RHS की। तो RHS क्या है, 2 टू दी पावर 1, तो ये क्या है, 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब डिवीजन रूल भी हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं वैसे तो कि भाई x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, x लेस देन y। ठीक, तो इनके अंदर ज्यादा फोकस नहीं करना हमें, ठीक है ना। वो जैसे भी हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, अगर बाय चांस, अब ये देखिए x इज ग्रेटर देन y, तो मैंने ले लिया 3 ग्रेटर देन 2। अगर मैं यहाँ पे ले लेता कि भाई x इज लेस देन y वाला एग्जांपल, x इज लेस देन y, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2। ठीक, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 टू दी पावर -1। ठीक, अब जब 2 टू दी पावर -1 है तो वो हमारे पास क्या होगा, 1/2। अब ये वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो डिवीजन फार्मूला क्या कहता है, अगर बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर आएगा, बस ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर की पावर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ ए पावर रूल। पावर ऑफ ए पावर रूल कि भाई किसी की पावर, थर्ड रूल क्या कहता है मेरे पास, थर्ड रूल इज पावर ऑफ ए पावर। अब मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, अब 2 की पावर मैंने ले लिया 2। ओके, इन 2 यहाँ पे आ गया मेरे पास क्या, 3। ओके, y की वैल्यू 3, तो ये हमारा क्या कहता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा भाई, ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। ओके, ये क्या हो जाएगा, 6। चलिए इसको भी देख लेते हैं अब एक बारी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि 2 टू दी पावर 2, ओके, इंटू 3, तो 2 टू दी पावर 2 क्या होता है मेरे पास, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं कि होल पावर 3। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। ओके, तो राइट हैंड साइड क्या कहता है मुझे, RHS क्या कहता है, 2 टू दी पावर 6, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। तो ये क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पावर ऑफ पावर रूल क्या कहता है, अगर किसी की भी पावर और उसकी होल पावर दी हुई है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 3 इंटू 2 मैंने 6 कर दिया था। ओके, तो 3 रूल हो गए हमारे पास। चलिए अब फोर्थ रूल की बात करते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल। तो फोर्थ रूल क्या है हमारे पास, अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो हमारे पास 2 नंबर हैं। ए की वैल्यू मान ली मैंने 2, बी की वैल्यू मान ली मैंने 3। तो a इंटू बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पावर ले ली मैंने 2। ओके, x की वैल्यू होगी 2, तो ये क्या कहता है, 2 की पावर भी 2 आ जाएगा और इंटू 3 की पावर भी 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं।
तो ये क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है मेरी कि 2 इंटू 3 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 6 टू दी पावर 2, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने 2 टाइम्स, तो ये क्या आ गया 36। अब मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूं, आर एच एस की बात करता हूं। तो आर एच एस क्या कहता है, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रोडक्ट रूल भी हमारे पास क्या है, हमें मिल गया। ठीक, सही है। तो अब यहां पर देखिए कि भाई अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई किया हुआ है और उनकी सेम पावर है, तो अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो हर एक नंबर की पावर हो जाएगी। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, वो हर एक नंबर की पावर हो जाएगी। और यही काम हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन रूल भी कहता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है भाई, अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डिवीजन में दिया हुआ है तो उनकी पावर दी हुई है, तो वो पावर हर एक नंबर की हो जाएगी जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर की भी वही पावर रहेगी और डिनोमिनेटर की भी वही पावर रहेगी। ओके, ठीक। तो अब यहाँ फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ फिफ्थ को, 4/2 टू दी पावर 2 ले लेता हूँ। ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 4 टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2। ओके, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अब इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। एलएचएस क्या कहता है मेरा, एलएचएस कहता है कि 4 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 2, 2 टू दी पावर 2, ये क्या आएगा 4। आरएचएस क्या कहता है, आरएचएस कहता है मेरे पास 4 टू दी पावर 2 क्या है 16 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2 क्या आएगा 4। तो अगर हम इसको निकालें ये भी क्या आएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी मेरे पास, राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी मेरे पास, राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहां पर ये फ्रैक्शन रूल भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, सिक्स्थ रूल क्या है, जीरो एक्सपोनेंट। सिक्स्थ हम यहां स्टार्ट कर देते हैं, ये क्या है भाई, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब है a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार मार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई ये रूल कहता है अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें उसके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। आया कहां से है, ये आया हमारे पास डिवीजन रूल से है। कहां से आया है, डिवीजन रूल से आया है। डिवीजन रूल में अभी हम बात कर रहे थे 3 केसेस की, कि x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन y। जो बीच वाला है x इज इक्वल टू y। ओके, x इज इक्वल टू y। तो चलिए जीरो एक्सपोनेंट को भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। कहां से आया था, डिवीजन रूल से। तो हमने एज्यूम कर लिया 2 टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2। यही तो कह रहा है कि भाई डिवीजन रूल क्या कहता है कि भाई हमारे पास बेस सेम होना चाहिए। अब ये रूल फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या है, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं बिना रूल के इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 डिवाइड बाय 4। अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो क्या मिला, 1। ओके, तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल गया, 1। लेकिन अगर मैं अब बात करता हूं रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल क्या कहता है मेरे पास कि 2 टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2। अगर मैं इसमें डिवीजन रूल लगा दूं तो ये क्या होगा कि बेस सेम है हमारे पास, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो पावर क्या थी 2 माइनस 2, और ये क्या है 2 टू दी पावर 0। अभी मैंने क्या निकाला कि भाई यही 1 आया था और यही 2 टू दी पावर 0 आया। तो हैंस मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। कि भाई हम किसी की भी पावर अगर 0 लिखें, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 लिख दें तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है कि भाई किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर माइनस x इज इक्वल टू है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू दी पावर x। ओके,
कि भाई हम किसी की भी पावर, सेवंथ रूल क्या कहता है हमारे पास कि भाई 2 टू दी पावर -2 है मेरे पास, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/2 दी पावर 2। ओके ठीक। तो नेक्स्ट 8th रूल है हमारे पास, वो क्या है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या कहता है कि 2 टू दी पावर अगर मैं क्या करता हूं 4 डिवाइड बाय 2 कर दूं, ठीक, 2 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये क्या कहेगा कि भाई अंडर द रूट क्या आ जाएगा कि यहाँ 2 आ जाएगा, a टू दी पावर क्या हो जाएगा मेरे पास, a नहीं 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 4। ओके 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 4। ओके लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या हो जाएगी LHS। तो LHS क्या है 2 टू दी पावर 4/2, 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 4। ओके तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी मेरे पास RHS। तो RHS क्या हो जाएगा मेरे पास कि भाई 2 टू दी पावर 4 अंडर द रूट। अब यहाँ पे 2 है ना, तो रूट में 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं होती, रूट ही हो गया ये हमारे पास, ठीक। 2 टू दी पावर 4 क्या होता है 16, और 16 का रूट क्या होता है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी हमने प्रूव कर दिया, और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को हम रेडिकल्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम कहाँ पढ़ेंगे रेडिकल्स में भी। ओके चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अभी हमने क्या पढ़ा था लॉज या फिर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ये सारे के सारे समझ आ गए आपको, अच्छे से याद करने हैं ये सारे के सारे लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट क्या कहती है मेरे पास इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। इक्वेशन सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है जहां पे हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहता है। तो अगर हमें ये गिवन है, ठीक, एम्प्लॉयड से पहले वाला क्या है ये गिवन होता है, ये हमारे पास क्या रिजल्ट होता है। ओके अगर ये मेरे पास गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे m इज इक्वल टू n। ओके अगर बेस मेरे पास सेम है 5 टू दी पावर, अगर मेरे पास क्या है m है और यही 5 टू दी पावर मेरे पास 2 है, ओके ये इक्वल है, तो अगर बेस सेम है तो मैं m इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा m इज इक्वल टू 2। तो यहां मेरा m की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया 2 फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशंस ध्यान रखनी है। अगर ये ऐसा है बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है और पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ये इक्वेशन हमें इक्वल दे रखी है तो पावर भी हमारी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, पावर भी हमारी इक्वल हो जाएगी। बट एक कुछ कंडीशन है जो वहां पे फुलफिल होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। अब बाय चांस मैं यहां ले लेता हूं 0 की पावर m इज इक्वल टू लिख देता हूं 0 की पावर 2, तो यहां m नॉट इक्वल टू 2 आएगा। क्यों ऐसा कि ये जरूरी नहीं है कि m इज इक्वल टू 2 हो जाए, क्यों भाई, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कि भाई यहां पर तो मैंने ये लिख दिया, अब मैं ये ले लेता हूं, मान लो कि भाई 0 की पावर 6 क्या होता है 0, 0 टू दी पावर 9 क्या होता है 0, तो 0 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 0, 0 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है 0 आए, तो इसका मतलब मैं 0 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 0 टू दी पावर 9 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे पास 6 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है a नॉट इक्वल टू 1। अब सेम कंडीशन वही बात होगी हमारे पास, a नॉट इक्वल टू 1 अगर मैं 1 टू दी पावर 5 लिख दूं तो वो क्या आता है 1, और 1 टू दी पावर 9 लिख दूं वो भी क्या आता है 1। तो इसका मतलब हम 1 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 9 तो लिख सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन के हिसाब से तो 5 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, लेकिन 5 इज इक्वल टू तो 9 नहीं होता ना, ठीक। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू भी 1 होना चाहिए, और यही सेम कंडीशन a नॉट इक्वल टू -1, इसके लिए आपको खुद करना है। ओके तो a नॉट इक्वल टू -1 भी, तो 3 कंडीशन हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हमारा बेस सेम है दोनों तरफ तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। ओके चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड क्या कहता है, अगर हमारे पास पावर सेकंड और थर्ड कुछ कुछ सेम है, कि भाई पावर्स हमारे पास अगर सेम है तो उनके बेस
इनको पावर बोलते हैं ना, पावर हमारे पास सेम है तो उनके बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन वो पावर अब कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी n इज ऑड, अगर n इज ऑड है, ठीक है। n क्या है, ऑड, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं a इज इक्वल टू b। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि एज्यूम किया x टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर b क्या है 3, और 3 पावर क्या है n इज ऑड, पावर क्या है हमारे पास ऑड, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। ओके, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी, थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या कहती है कि भाई n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक। अब n की वैल्यू इवन, x टू दी पावर मैंने लिख दिया भाई 4 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर b क्या है 4। अब पावर सेम है तो यहां मैं x इज इक्वल टू 5 नहीं लिखूंगा, यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 5, यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे प्लस माइनस 5। तो ये दो रिजल्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन थर्ड रिजल्ट में मेरे पास फिर से एक कंडीशन आ गई कि x टू दी पावर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पावर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, अब देखिए मैंने यहां लिख दिया 5 टू दी पावर 0 तो क्या होता है 1 आ गया। अब मैंने 9 टू दी पावर 0 भी लिख दिया, वो भी क्या होता है 1। अब जब फाइनल रिजल्ट 1 1 आया तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं 5 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 0, ठीक है भाई। अब भाई ये देखिए यहां तक मेरा बिल्कुल सही है कि भाई 1 1 रिजल्ट आया तो मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अगर पावर सेम हो, पावर क्या है 0 0, ये किस में आता है इवन में, अगर पावर्स हमारे पास सेम हो तो बेस सेम होना चाहिए, तो 5 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं करती कि n नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, n नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ओके, समझ में आया। तो ये तीनों ही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हमें ध्यान में रखनी है, इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.